जैसे आप लोग चलिए वंस अगेन 10th वाले बच्चे तैयार रहें। गिल्लू नाम का चैप्टर चल रहा था और आइए हम लोग चले थे गिल्लू में, बहुत दूर पहुंच गए थे। आइए गिल्लू नाम के चैप्टर में हम लोग पहुंचे थे। हाँ, लेखिका का कहना है कि जब मैं एक बार जब एक्सीडेंट हुआ मेरा, जब एक्सीडेंट होने के बाद मैं जब हॉस्पिटल में रह गई तो मेरे गैर मौजूदगी में बहुत लोग मेरे कमरे को खोला, लेकिन वो गिल्लू जो है आने के बाद जैसे ही देखता कि मैं नहीं हूँ कोई दूसरा है तो तुरंत भाग जाता। और यही नहीं, जब मैं वापस आई तो उसके झूले में मैंने देखी काजू जो उसका फेवरेट फूड था, उस दौरान जब मैं नहीं रही उस दौरान बिल्कुल नहीं खाई। और जब मैं बीमार होकर आराम करने के लिए जब लेटती तो मेरे सिर के पास अपने हाथों से, अपने क्लॉज से यानी पंजा से नर्स की तरह सहलाता। तो आइए यहाँ तक हम लोग गए थे। कहते व्हेन आई यूज्ड टू वर्क ड्यूरिंग समर आफ्टरनून, कहते जब मैं गर्मी के दोपहर में काम किया करती थी, गिल्लू वुड अब्सटेन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, गिल्लू बाहर जाने से परहेज़ करता। जब मैं घर पे रहकर काम करती थी, गर्मी के दिनों में छुट्टी मिल जाती है ना गर्मी में, तो जब मैं गर्मी के दिनों में छुट्टियां मनाती तो उस दौरान मैं दोपहर में काम करती तो गिल्लू बाहर नहीं जाता। अब्सटेन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, जिनके पास बुक नहीं हो बुक पर आइए भी, बुक आपके स्क्रीन पर है। कहते हैं कि वो बाहर जाने से परहेज़ करता और सिटिंग इन हिज स्विंग, और अपने झूले में ही बैठा रहता। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी, और मुझसे निकट बनाए रखने के लिए। आल्सो टू टैकल द समर हीट, और साथ ही साथ गर्मी यानी समर ऋतु के यानी ग्रीष्म ऋतु के गर्मी से निजात पाने के लिए ही हैड डिस्कवर्ड ए टोटली न्यू मेथड, उसने एक बहुत ही बढ़िया एक नया तरीका ढूंढ निकाला था। बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन में गर्मी पड़ती है ना, तो उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ निकाला था। दो, एक तो मेरे निकट मेरे करीब रहने के लिए, और दूसरा गर्मी से निजात पाने के लिए भी एक नया तरीका ढूंढ लिया था। वो तरीका क्या है सुनिए। ही वुड लाई प्रोस्ट्रेट ऑन द सुराही केप्ट नियर मी, मेरे निकट मेरे पास जब मैं जहाँ बैठकर मैं काम करती मेरे निकट एक सुराही रखा हुआ जैसे पानी रहता था, उसी के निकट वह लेटा रहता। एंड दस रिमेन बोथ क्लोज टू मी, और इस प्रकार से दोनों यानी सुराही और गिल्लू दोनों मेरे निकट रहते। एज वेल एज बी कूल, और वह ठंडक भी रहता, उसे ठंडा महसूस होता। लेखिका कहती है स्क्वेरल्स हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ बेयरली 2 years, लगभग जो स्क्वेरल्स है होता है, गिलहरी होता है, उसका ज़िंदगी लगभग मुश्किल से 2 साल होता है। एज सच और इस प्रकार से गिल्लूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एन एंड, और गिल्लू के रिहाई का समय, अंत का समय अब आ गया था। क्योंकि 2 वर्ष मैक्सिमम, बेयरली यानी मुश्किल से 2 वर्ष होता है, तो गिल्लू 2 साल का समय पूरा कर लिया होगा, उसके अंत समय आने वाले होंगे। फॉर द होल डे, जिस दिन उसको मरना था पूरा दिन, ही नाइदर एट नॉर वेंचर्ड आउट, नहीं वो बेचारा खाया और न ही इधर उधर घूमा। इन द नाइट, रात में, इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, कहते रात में दर्द रहने के बावजूद, ही केम टू माई बेड, वो मेरे बिस्तर पर आया। फ्रॉम द स्विंग, अपने झूला से उतर कर, एंड क्लच द सेम फिंगर विद हिज आइसी क्लॉज, और अपने ठंडक हो गए पंजे से मेरा उसी उंगली को पकड़ा। विच ही हैड क्लंग टू, जिसको पहले पकड़ा करता था। सोच लीजिए, मरने के कगार पर है, फिर भी गिल्लू लेखिका को उसी उंगली को पकड़ता है जिसको पहले वो पकड़ा करता था। इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नेटल डे, लेखिका का कहना है कि अपनी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव उसी तरह से होते हैं जिस प्रकार से ज़िंदगी की शुरुआत होती है। एंड द क्लॉज वे आर गेटिंग सो कोल्ड, और उसके जो पंजे थे वह ठंडे होते जा रहे थे, और इतने ठंडे होते जा रहे थे, सो कोल्ड दैट आई स्विच्ड ऑन द हीटर, और ठंडे होते जा रहे थे कि मैं हीटर को ऑन किया। एंड ट्राई टू गिव हिम सम वार्मथ, और उसे गर्मी देने की कोशिश किया। बट एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम ही डिपार्ट, लेकिन सुबह की पहली किरण उगते ही वह इस दुनिया से डिपार्ट कर दिया।
दुनिया को अलविदा कह दिया था, यानी चला गया था। चला गया मतलब मर गया था। जिस प्रकार से आज देश के सबसे युवा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत आज चले गए, उसी प्रकार से गिल्लू भी सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ते ही वह इस संसार को अलविदा कह दिया। His swing was taken off and hook, taken off the hook, यानी उसका स्विंग जो झूला जो है हुक से निकाला गया। एंड द ओपनिंग मेड इन द वायर मेश विंडो वाज क्लोज्ड, और खिड़की के पास जो बाहर निकलने के लिए खेलने उलने के लिए जो निकलता था ना, जो छोटा सा ओपनिंग डोर बना हुआ था, उसको भी बंद कर दिया गया। अब उसको बंद करना ही था। गिल्लू वाज पुट टू इंटरनल रेस्ट अंडर द सोनजूही क्रीपर बोथ, कहते गिल्लू को सोनजूही क्रीपर के पास, सोनजूही समझते हैं ना, एक पौधा है, वो लरी टाइप का होता है और फुलाता है फूल टाइप का। सोनजूही क्रीपर के पास उसके शरीर को इंटरनल रेस्ट कर दिया गया, मैंने दाह संस्कार कर दिया गया, साथ उसको भी, उसको झूले को भी। बिकॉज ही लव्ड दिस क्रीपर मोस्ट, क्योंकि इसलिए वहाँ पे उसको दफनाया गया, इसलिए वहाँ पे उसको दाह संस्कार किया गया, क्योंकि वह सोनजूही क्रीपर को बहुत पसंद करता था, बहुत प्यार करता था। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन, और साथ ही साथ लेखिका को भी संतुष्टि मिली वहाँ दफनाने से। क्यों? क्योंकि आई डिराइव फ्रॉम माई बिलीफ, मेरे विश्वास के रूप में, दैट सम स्प्रिंग डे, की किसी स्प्रिंग के समय, स्प्रिंग डे में समझते हैं ना, बसंत ऋतु के समय, बसंत ऋतु के दौरान, आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग एंड ब्लॉसमिंग इन द गाइज ऑफ ए टाइनी येलो जूही फ्लावर, कि किसी स्प्रिंग ऋतु के दौरान अगर उसके माध्यम से वह सोनजूही फूल अगर देती है, फुला जाती है, तो उसके माध्यम से मुझे उस छोटे पीले जूही के फ्लावर से मुझे उसके चहकने का, उसके उत्पन्न होने का एहसास प्राप्त होगा, उसके रूप का एहसास प्राप्त होगा, उसके मतलब गिल्लू के रूप का एहसास प्राप्त होगा। इन द गॉइज ऑफ ए टाइनी येलो जूही फ्लावर, यानी उस छोटे छोटे फूल फुलाते हैं, उसके छोटे छोटे फूल के माध्यम से मुझे उसका रूप मतलब गिल्लू का रूप फ्लावरिंग होते एहसास होगा, फूलेगा, खिलेगा, तो उससे एहसास होगा कि मेरा गिल्लू अब आ गया है। इसलिए लेखिका ने सोनजूही क्रीपर, लता जिसको होती है, सोनजूही एक फ्लावर है और लताएं में रहती है, उसके नीचे बेचारा गिल्लू का अंतिम संस्कार किया गया। इस प्रकार से आपका महादेवी वर्मा का बहुत ही मज़ेदार स्टोरी ख़त्म हुई, और आप इसे बार बार सुनिए और अपने दोस्तों को बताइए। ओके, दैट्स ऑल।